भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। क्या कर दिया भाई इंडिया, पहले दिन में ही गिव अप। इतने जल्दी तो मैंने अपने इंजीनियरिंग करियर के ऊपर भी गिव अप नहीं किया था। तो आ जाओ दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट डे 1 सेशन 1 to 3 के बारे में। अभी जो भी लॉकडाउन क्रिकेट फैन होगा, सो कॉल्ड आईपीएल फैन, उसको मैं क्या बोला वो तो समझा ही नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, स्टिक विद द प्रोसेस। टेस्ट क्रिकेट इज इंटरेस्टिंग माय बडी, ट्रस्ट मी। तो टॉस जीत जाते अपने लॉर्ड बाउमा। इस बंदे का यही काम है, टॉस के लिए आओ, कॉम्प्लेंट के ऐड करो और चले जाओ, एज सिंपल एज दैट। और भाई इंडिया की किस्मत भी देखो, हम लोग कहां नहीं इंपॉर्टेंट मैचेस में टॉस जीतते हैं। आई मीन देखो, वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो कितना इंपॉर्टेंट था, वहां पे हम लोग टॉस हार गए, चलता है उतना। तो अभी हम लोग के सामने एक नया चैलेंज आ चुका है। इंडिया कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीता नहीं है कितने सालों में, तो ये सीरीज जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीरीज के पहले टेस्ट मैच में हम लोग टॉस हार जाते हैं। टॉस हारने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है रोहित भाई, सॉरी। और जो हमारे किंग रबाडा है, उसने जो पहली बॉल डाली और जो भाई बॉल स्विंग हुई है, इतना तो सांप नहीं हिलता जितनी वो बॉल हिली है। मैंने तो कहा भाई मुश्किल है आज तो, वहीं पे मैं समझ चुका था क्या तमाशा होने वाला है। और जो भाई पिच के ऊपर घास थी, मां कसम, पिच कौन सी घास कौन सी मेरे को तो पता नहीं चला। देखो मेरे भी 2 पेपर्स होते थे इंजीनियरिंग में, एक पेपर जिनमें मैं पास हो जाता था, एक पेपर जिनमें मैं फेल हो जाता था। जितने मार्क्स का डिफरेंस उन दोनों के भी बीच में रहता था, वही डिफरेंस था आज के पिच और ग्राउंड में। साला हरे और पीले कलर की पिच कौन बनाता है रे, इतनी बुरी पिच भाई। पर जो हमारे दोनों ओपनर्स ने चौके लगाए रबाडा को, मेरे को तो लगा भाई ये तो चमत्कार हो गया। क्या मतलब आज हम 450 रन बनाने वाले हैं। पर मेरे सपने वहीं पे टूट गए जहां पर रोहित भाई आउट हो गए। रोहित भाई को शॉर्ट बॉल डाली थी, ईगो पे आ गई बात। शॉर्ट बॉल को डक करे तो कहां से रोहित शर्मा। रोहित भाई रोज पीते हैं माउंटेन ड्यू, डाला शॉर्ट बॉल, लगा दी, शॉट गई फील्डर के हाथ में, चलता है इतना तो। कमेंटेटर बोलते हैं बड़ी मछली फंस गई जाल में। यहाँ पर हम हिटमैन को गोट बनाने निकले हैं और ये बंदा उसको मछली बोल दिया। गोट और मछली कोई कंपैरिजन है, कुछ समझ रहा है कमेंटेटर। मेरे को लगा भाई रबाडा चला जाएगा तो कोई दूसरा सादा बॉलर आ जाएगा ना, हम लोग उसको मार के रन बना लेंगे। तो सामने से आता है 13 फुट का मार्को एंसन, साला आदमी है कि चट्टान वो भी पता नहीं चलता। और वो कम था तो आज भाई इन्होंने बर्गर लाया था, उसने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों को आउट कर दिया। और लोग बोलते हैं रोहित और विराट को निकाल दो, फिर तो टीम एकदम सेफ हैंड्स में है। देख लिया मैंने, सेफ हैंड्स रहने दो। पर आज जो हमने ट्रीटमेंट दी है बर्गर को, ब्रेट ली की आत्मा आ चुकी थी उसमें। अबे इंसान को विकेट दे देते थे तब तक तो ठीक था, आज तो खाने को विकेट देने लगे हम लोग। बर्गर को विकेट कौन देता है भाई। एंड थैंक गॉड विराट कोहली की विकेट इस बर्गर को नहीं मिली, वरना बर्गर किंग ऐसे लिख के आ जाता, फालतू का प्रमोशन हो जाता है यार। बर्गर किंग वालों अगर देख रहे हो तो आईपीएल के लिए स्पॉन्सरशिप देखो जरा, आई मीन आई एम फ्री यू नो। और अपने जो शुभमन गिल भाई थे वो तो भूमि पूजन करने को आए थे, अब तो उनको तुम लोग अहमदाबाद बुली भी नहीं चिढ़ा सकते। वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में था, नहीं चला था, अहमदाबाद बुली नहीं है वो। पर अंपायर ने शुभमन गिल को नॉट आउट दिया था। पर अपने लॉर्ड बाउमा बोले हम लेंगे भाई रिव्यू, और इनका बीबीआरएस सक्सेसफुल हो गया। हमारे यहाँ पे कैसा डीआरएस मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम, उनके यहाँ पे बीबीआरएस बुटका बाउमा रिव्यू सिस्टम। उस बंदे की रिव्यू की एक्यूरेसी कमाल की है। वो बंदा खाली टॉस और रिव्यू दो चीजों के लिए है, बैटिंग में उसको इंटरेस्ट नहीं है। काइक को जिंक्स कर दिया और टेस्ट में अच्छा खेलता है। पर क्या किस्मत थी भाई, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली दोनों के कैच ड्रॉप हो गए। मेरे को लगा हाँ मतलब 400 तो बन सकते हैं, चलो ठीक है 3 बंदे आउट हो गए, तो क्या हुआ, इन दोनों की किस्मत तो अच्छी है। पर जो भाई लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव विराट कोहली ने लगाए थे, मतलब भाई बंदों का ऑर्गेजम ही निकल गया। ऑर्गेजम का मतलब होता है अच्छा लगना। अपने टीचर या फिर पेरेंट्स को जाके इसका मतलब मत पूछना, ठीक है, या अपने बीच की बात है अपने बीच में ही रखना। पर हाँ अपने विराट कोहली कवर ड्राइव मार देते हैं और लॉर्ड बाउमा बंदा इंजर्ड हो जाता है। और क्या मतलब पूरा साउथ अफ्रीका खुश हो चुका था उस टाइम पे। और हमारे श्रेयस अय्यर भाई कैप्टन ने लेग स्लिप लगा के रखी है उसके लिए, बंदा वहीं पे शॉट लगा रहा है, वहीं पे शॉट लगा रहा है। इतने चांसेस कौन लेता है मेरे भाई, इतना तो कोई क्रश के पीछे नहीं भागता जितना आप उस एरिया में रन्स बनाने के लिए भाग रहे थे। पर कोई ना भाई, फर्स्ट सेशन में 91 रन्स 3 विकेट, और 3 विकेट तो कब के गए थे, ये तो कितनी अच्छी पार्टनरशिप बनी थी। तो फाइट बैक तो किया था भाई श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने। आई मीन दोनों ने कमाल की इनिंग्स खेली थी जिस हिसाब से हम लोग की स्टार्ट हुई थी। और मैंने उस टाइम तक सोच भी लिया था कि 91 for 3 है तो 280 300 रन अगर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाए तो काफी सही हो जाएगा भाई, अपना चांस बन जाएगा गेम के अंदर। पर फिर आता है सफेद दांत वाला राक्षस रबाडा। अभी तुम लोग इस बात के ऊपर ऑफेंड हो सकते हो, पर ठीक है ना, हो जाओ, मेरा क्या जाता है। और अपने अय्यर भाई को लंच के बाद सीधा बोल्ड कर देता है, सीधा बोल्ड। अपने अय्यर भाई की इतनी अच्छी इनिंग चल रही थी उसको खत्म कर दिया। अरे यूजी भाई फोन रखो ना, वीडियो बना रहा हो और इतना हंस क्यों रहे हो। और ये आपके पीछे से रोने की आवाज क्यों आ रही है। और ये विकेट कम थी तो रबाडा अपने किंग को भी ले गए, विराट कोहली भी आउट। विराट कोहली आउट मतलब होप्स आउट। फिर क्या, आधे देश के टीवी बंद। मेरा टीवी बंद नहीं हुआ भाई, अपन देशभक्त है, अपन देश के लिए मैच देखता है, पूरी मैच देखता है मैं। पर 33वें ओवर में अश्विन अन्ना क्रीज के ऊपर आ चुके थे। देखो अगर टेस्ट क्रिकेट में आधा दिन भी खत्म ना हुआ हो और रविचंद्रन अश्विन अगर क्रीज के ऊपर है तो समझ जाओ हमारे लग चुके हैं। एंड गेस व्हाट, इस राक्षस रबाडे ने अश्विन को भी आउट कर लिया
है यार। भाई जो पिच में बाउंस था, माँ कसम इतना बाउंसी ना। खैर छोड़ो, इसके ऊपर हम लोग बातें नहीं करें तो अच्छा है। वो कैसा है, मेरा वीडियो फैमिली फ्रेंडली रहता है ना, अडल्ट जोक तो मैं करता ही नहीं हूँ। और भाई शार्दुल को जो धोया है, मतलब बॉलिंग में धोएंगे वो बात तो अलग है, पर आज जो उसको बॉल से धोया है, कभी हाथ के ऊपर मार रहे, कभी भाई सीधा यहाँ पे। अबे क्या करने की कोशिश थी, यहाँ पे बॉल डायरेक्ट। भाई उस शार्दुल बेचारे को इतना मार रहे थे इनके बॉलर्स, जैसे किसी की बीवी लेके भाग गया हो। सालो कौन से जन्म का बदला ले रहे थे तुम लोग हमारे लॉर्ड शार्दुल से? वर्ल्ड कप का बदला तो नहीं ना ले रहे तुम लोग। तुम्हारा वर्ल्ड कप जीतने का सपना ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा है, हमने नहीं। उल्टा भाई हमारा सपना तो ऑस्ट्रेलिया ने। खैर छोड़ो, क्या ना उस मनहूस रात की बात ही नहीं करते। कौन सी 19 तारीख? 19 तारीख कोई आई नहीं थी भाई इस साल में। इस साल में 19 तारीख एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस साल में 17, 18 और डायरेक्ट 20 आती है। स्कोर कुछ था 164 फॉर 6 और होप्स जो मेरे थे वो स्वर्गवासी हो चुके थे। फिर मैं वड़ा पाव खाने चले गया, उसमें भी मेरे को मिर्ची लग गई। मैंने बोला साला दिन ही पनौती है, आज कुछ करना ही गलत है। वापस आया तो रबड़ा हंस रहा था, 3 फीट की स्माइल दी हुई थी। देखा क्या हुआ तो भाई के 5 विकेट पूरे हो गए। लॉर्ड शार्दुल भी गायब, पर भाई अपने केएल राहुल टिके हुए थे, लगातार टिके हुए थे। अब बोल के दिखा ना बीकेएल। क्या मतलब तू बोलेगा क्योंकि तूने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा है, वो बंदा खेला इसलिए उतना स्कोर तो बना। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए किसी को ब्लेम मत करो गाइस, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को। रात गई बात गई, वो अपने नसीब में था ही नहीं। तो देखो 176 फॉर 7, मतलब इतना तो पता ही था कि दोनों भी सेशन साउथ अफ्रीका लेके जा चुके हैं, अपना कुछ चांस बनता है नहीं। और इस मैच से जीतने की होप्स रखना मतलब एज सिंपल एज मेरे इंजीनियर बनने की होप्स रखना। क्या मतलब मैं इंजीनियर हूँ? नॉटी हो रहे हो। और हमारे द गोट बैटर जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल ने ना बोल के रखा था कि सिंगल ले, मारने मत जा, सिंगल ले, मैं अटैक करूंगा। भाई ने जो स्विंग किया है बैट का, मतलब वेस्ट इंडीज से ब्रायन लारा खड़े होकर ताली बजा रहे थे। जो भाई ने बैट स्विंग किया, बॉल और बैट में 4 फीट का अंतर, डायरेक्टली एक टेम्पो निकल गया। उस टेम्पो में बॉल थी, वो बॉल डायरेक्टली जाके स्टंप्स के ऊपर लगी, बोल्ड, खत्म कहानी। और फिर आ गई अपनी श्रद्धा कपूर ग्राउंड के ऊपर, न्यूजीलैंड की बेस्ट फ्रेंड, तुम लोग को तो पता ही होगा, ये मौसम की बारिश। वो तेरे कानों से खून निकल रहा है ना, वो पोंछ ले थोड़ा सा, ठीक है। पर यार बहुत जल्दी स्टंप्स हो चुका, आई गेस एक पूरा सेशन ही रह गया ऑलमोस्ट, आई कैन से। पर केएल राहुल भाई गजब इनिंग्स खेल रहा है बंदा, और मियां भाई भी टिके हुए हैं 0 के ऊपर। मियां भाई अब बस टिको, आप बस आउट मत हो जाओ, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। वो छक्के चौके नहीं देखने, वो केएल राहुल कर लेगा, आप खाली चुप बैठो वहां पे। तो देखो इस मैच से होप्स रखना मतलब गधे से अंडे देने की होप्स रखने लायक है। पर लेट्स बी थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि अपना देश है, पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। अगर केएल राहुल कल सेंचुरी मार देते तो इंडिया अराउंड 250 बना सकता है, जो कि मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा फाइटेबल टोटल होगा इस पिच के ऊपर। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर इंडिया कल का पहला पूरा सेशन खेल लेती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल का पहला पूरा सेशन अंटिल लंच, तो वी आर 100% इन दिस गेम, जो कि नहीं होने वाला, मेरे को इतना पता है, क्योंकि पहले 5 या फिर 6 ओवर में हमारे जो 2 विकेट बचे हैं वो जाने वाले। पर लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स होप कि कुछ तो अच्छा होगा, केएल राहुल सेंचुरी मार दे। पर चलो इमेजिन कर लेते हैं कि इंडिया 230-240 तक बना लेगा, तो अगर हम लोग को ये मैच जीतनी है तो कल का दिन खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर होना चाहिए अराउंड 140 या फिर 150, और उसके ऊपर चाहिए 5 से 6 विकेट, और एल्स इंडिया लॉस्ट बाय एन इनिंग्स। इसके लिए रेडी हो जाओ तुम लोग, फिर सीरीज जितना दूर की बात, फिर सीरीज ड्रॉ हो जाए, यही दुआ कर लो। बाकी कल तो पता चली जाएगा क्या पिच डेंजरस है या फिर हमने बैटिंग ही टट्टी की है, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। मतलब अपनी सुबह नहीं, उनकी सुबह बोल रहा हूँ। बाकी मेरे को पता है ये वीडियो छोटा है, पर मैंने आईपीएल के ऊपर ऑलरेडी बड़े 6 वीडियोस बना के रखे, चैनल के ऊपर आ चुके हैं, उसमें से 2 अभी तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, जाके अभी के अभी देख लेना। और बाकी कल जैसे ही मैच लगेगा टेलीग्राम के ऊपर हम लोग फुल टाइम पास करने वाले, यहाँ पर आ जाना। और अगर बाबा के क्रिंज रील्स देखने तो इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाना, दोनों के लिंक्स तुम लोग को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी डे 2 का वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, जाके आईपीएल का वीडियो देखो। आज से बाबा प्यार करते रहो।